अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है आप सब लोगों के। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से। सफ़र करना, घूमना फिरना ज़िंदगी की अलामत है। चलो आज अपनी ज़िंदगी से मिलते हैं और एक खूबसूरत सफ़र करते हैं। आज सिंधु देवता की सैर करते हैं। इसके किनारों पर बसी ज़िंदगी को खोजते हैं। यहाँ पर बसे लोगों से मिलते हैं और देखेंगे वो शहरों से दूर कैसे पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारी कश्ती दरिया में उतरी तो ऐसे लग रहा था जैसे माँ की आगोश में बैठकर कोई लोरी सुन रहे हों। वो बचपन में सुनी लोरियाँ कितनी रोमांटिक और दिलकश होती थीं। यकीनन आपको भी वो लोरियाँ याद होंगी या शायद आप भूल गए होंगे, मगर मेरे कानों में आज तक वो लोरियाँ रस खोलती हैं। जैसे एक लोरी मुझे आज भी याद है। देंदी लोली मैं वन्या घोली, लोली देंदी मैं रत्ती देरावे, नेंद्र खुशी दी तेरी अखियां को आवे, लोली देंदी मैं मखड़ा दे पेड़े, रिंगन मंझी तेरे मामे दे वेढ़े, अजम पींघा पट दियां लाहा, झूठा देंदी थकम न बहा, उठे मिही दर में देते चिक्का, आवे सी वीर ते लासन सिक्का, सोम के उठी ते वेले को जाग, तेरे जागे मेरे वेढ़े को भाग। जूं जूं हमारी कश्ती दूसरे किनारे की तरफ बढ़ रही थी, सूरज देवता भी कोह सुलेमान की ओट में अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। कश्ती पर बैठे ये मुसाफिर अपने घर की तरफ लौट रहे थे। हमारी कश्ती किनारे लगी तो हमने जल्दी जल्दी अपना सामान उतारा और कश्ती को लंगर अदाज करके एक खूबसूरत झोंक की तरफ चल पड़े, जहां हमने रात गुजारनी थी। चला मेरा जी झोला कोई बेड़ी दे फूलनी वे आशिक खुश वस दे परदेसी दुमनी, आशिक खुश वस दे परदेसी वे दुमनी। रास्ते में एक बूढ़ा बाबा अपने बेटे के साथ अपने गिरे हुए मकान की छत बना रहा था कि सर्दियां आराम से गुजार सके। असगर भाई अपना बिस्तरा कंधों पर उठाए थक गया था और आते ही उसे चारपाई पर फेंक दिया। हम वहां पहुंचे जहां हमारा ठिकाना था। वहां झोंक के रवायती रंग दिल को बहुत भले लग रहे थे। टावा, तनूर, कच्चा कमरा, टंगड़े पर रखे बर्तन, मुर्गियां और उसके बच्चे इंसानी तहजीब की इब्तदाई दिनों की याद दिला रहे थे। हमने यहाँ पर अपना सामान रखा और चारों तरफ फैली खामोशी और खूबसूरत फितरत का मजा लेने एक दूसरी झोंक की तरफ चल पड़े।
साफ सुथरे बर्तन, कूंद से बने कैंप नुमा घर और दूध निकालता गवाला देखकर मुझे सिंधु देवता की नेमतों का शिद्दत से एहसास हुआ। हमने वहाँ भैंस का ताज़ा दूध पिया तो मुझे पता चला कि खालिस दूध होता क्या है। मीठा, लजीज, जड़ी बूटियों की खुशबू से भरपूर। वहाँ जुल्फी ने चरवाहे से पूछा कि आपकी रूटीन क्या है, तो उसने जो जवाब दिया मैं तो सुनकर हैरान रह गई। इको कितने बजे छेड़ वेंदे हो सवेर नाल मंजी? मुझे 3 बजे रात है। रात दे 3 बजे जी हाँ। वलदे घेर ले हो? वलदे 6 बजे 7 बजे इतना वाल में आवा। अच्छा, वला दो के बाद वला वाल वेंदे हो? रात 10 बजे 11 बजे छेड़ गया। अच्छा, जी हाँ। वाह वाह। आजकल केरा केरा घा खांजन मंजी? ये कहाँ है सरन। अच्छा, ताल तलहाड़ा है, कारवा घा खाते हैं, खलो छलो वाल फेरे हैं। अच्छा। जी हाँ। बिज्जर घास, जड़ी बूटी और चोर का घर। एक अदद असील मुर्गा और अपने जानवरों के लिए घास काटकर लौटने वाला किसान, ये सब शाम के ढलने से पहले दिन की जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाह रहे थे। भेड़ों का एक रेवड़ भी जो झोंक की तरफ लौट रहा था। झोंक की चहल पहल बहुत जल्द वापस आ गई। भैंसों के बस्ते तैयार होने लगे। दूध बर्तनों में भरने लगा। गायें और भैंसें अपनी अपनी जगह पर वापस लौटने लगी। शादी जो की गोड़ा मल्ली कुंवार दा चिट कटोरे तिला जुआर दा शादी जो की गोड़ा मल्ली कुंवार दा सानो नहाल दी तो ही बेटी रोही वायो सजना तेवा दे देखे बिछोड़ा माही ठीक किनारे जिया तजिया कहने सहारे देखे बिछोड़ा माही ठीक किनारे जिया तजिया कहने सहारे सानो नहालो जितो ही बेटी रोही। मैं एक भरपूर मंजर से लुत्फानंदोज हो रही थी। थोड़ी देर बाद शाम के खाने की तैयारी होने लगी और वहाँ पर बैठे एक शख्स ने आलू छीलने शुरू किए तो मुझे एहसास हुआ कि ज़रूरत के तहत मर्द और औरत की जिम्मेदारियाँ एक्सचेंज भी की जा सकती हैं। शाम को झोंक की आग देखकर पता चला कि शुरू में इंसान आग की पूजा क्यों करता था, क्यों आग को जिंदगी की अलामत समझा जाता था। हमारी कायनात की तकवीम में आग ने कितना बड़ा किरदार अदा किया। रबर बनाना शादी जो की थी उसोला है प्यासिया चीटे कटरे विच रबर बनाना शादी जो की थी उसोला है प्यासिया सानू नहालो दी तो हीरो
सालन बन गया तो 2-3 आदमियों ने मिलकर तंदूर पर रोटियां लगाना शुरू कर दी। तो इन गंदुम की रोटियों की खुशबू से मेरी भूख बढ़ने लगी और ये भी पता चला कि हजरत आदम को मना करने के बावजूद उन्होंने इसके खुमार में आके इसे क्यों चख लिया था। शादी जो किती गोडा मल्ली भजईदा सकुना हाल दितोई रोल दितोई विचरोई वाले सजन तेदवाद। रोटी खाने और दूध पीने के बाद हमने खुली फिजा में अपनी अपनी चारपाइयाँ बिछाईं और फिर गहरी खामोशी और चारों तरफ फैली चांदनी रात का खूब लुत्फ लिया। रात भी अजीब नेमत है, दिन की सारी थकन निगल लेती है, खासकर ऐसी रात जो खुली फिजा और दरिया के किनारे पर काटी जाए। रात का मंजर कुछ ऐसे था जिसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। चांद की दूधिया रोशनी, कुछ हशरात की आवाज़ें, हल्की हल्की ठंडी हवा, जानवरों की टलियों की टलटल, किसी चरवाहे की बांसुरी की हल्की हल्की आवाज़, गीदड़ के नोकार और बटेरों के गीत मिलकर ऐसा समा बांध रहे थे जिससे मेरा मन बिल्कुल हल्का हो गया और मैं तमाम परेशानियों से मुक्त होकर गहरी नींद सो गई। सुबह उठकर नमाज पढ़ी और अपने रब की नेमतों का लाख लाख शुक्र अदा किया। अभी सूरज तुलू नहीं हुआ था, मैं अपना कैमरा लेकर निकल पड़ी। सिंधु के किनारे जिंदगी भरपूर तरीके से रवां थी। लोग अपने अपने कामों की तरफ निकल पड़े थे। काली कमीज मरनी जो पहाड़ी जिन्ना कीते तवीजे सानू नहा लोडी तो हीरो लोडी तो ही अवे किरो ही वायो सजना तेरे वादे चिटे कटोरे विच मच्छी दी भाजी साकू न दिती असा रुखी जो खादी चिटे कटोरे विच मच्छी दी भाजी साकू न दिती असा रुखी जो खादी वाह जो प्यारो की तो। हर तरफ चहल पहल थी। मैं सीधी दरिया के किनारे जाकर बैठ गई और तलू आफ्ताब का आनंद लेने लगी। सूरज उग रहा था, दरिया में कश्तियां चल रही थीं, कहीं कोई मछली के जाल लगाए हुए था। चिटे कटोरे विच कुकड़ दी भाजी साकू न दिती असा रुखी जो खादी चिटे कटोरे विच कुकड़ दी भाजी साकू न दिती असा रुखी जो खादी वाह जो प्यारो की तो हीरो लोडी तो ही रो वायो सजना तेरे वादे खत्म थी गई किराची बावे हिकु वरी मिलू माया नहीं पत्ता वह जाती दा हिकु वरी मिलू माया नहीं पत्ता वह जाती दा चला मेरा जी ढोला कोई बेड़ी दे पुणे नी वह आशिक खुश वस दे परदेसी दुमणे नी आशिक खुश वस दे परदेसी। और कहीं कोई लुकी में छुपकर मुर्गाबियों का शिकार कर रहा था। मेरे सामने इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन ने 2-3 डुबकियां लगाईं और चली गई। मैंने भी दरिया में स्नान किया और मज़े से इसके किनारे पर नंगे पांव वॉक की। थोड़ी देर बाद हमारी कश्ती तैयार थी और मुसाफिर अपने अपने घरों की तरफ लौटने लगे।
हम कश्ती में बैठकर वापस दूसरे किनारे आ गए। उम्मीद है आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। बस आपसे यही गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर कर दिया करें ताकि मुझे नई वीडियोस बनाने की हिम्मत बंधी रहे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।